नमस्कार, परिबन न्यूज चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का अपडेट खबर है कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच जितना गहराया उतना ही रहस्यमय होते जा रहा है। वहीं अब सुशांत सिंह राजपूत का मनोवैज्ञानिक शव परीक्षा कर यह पता लगाया जाएगा सुशांत सिंह राजपूत उस समय का क्या सोच रहे थे, दिमाग में किस प्रकार का हलचलें चल रहा था। इसी विषयों को लेकर डॉक्टर अरुण कुमार राज, घरों में आजकल एयर कंडीशन का उपयोग बहुत अधिक हो रहा है। लोग ज्यादा ठंडा बनाने के लिए तापमान में कम और अधिक करते हैं। यह तापमान शरीर के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है। इन्हीं विषयों को लेकर ललिता कुमारी गृहिणी ने तापमान सामान्य रूप रखने की सलाह देते हुए। नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। इस जांच से पता चलेगा मौत से पहले कैसी थी सुशांत सिंह राजपूत की दिमागी हालत। बॉलीवुड के दिवंगत अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच में अब सीबीआई यानी केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो अब साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का भी सहारा लेगी। इसके जरिए यह पता लगाने की कोशिश की जाएगी कि मौत से पहले सुशांत सिंह राजपूत के दिमाग में क्या चल रहा था। इसमें सुशांत की दिमागी हालत जानने की कोशिश की जाएगी, जिससे मौत के पीछे के कई सवालों का जवाब मालूम किया जा सके। हालांकि यह कोई पहला मौका नहीं है जब किसी की मौत की मिस्ट्री सुलझाने में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा लिया जा रहा है। विशेषज्ञों के मुताबिक किसी हत्या या आत्महत्या केस की गुत्थी सुलझाने में इस जांच का अहम योगदान होता है। इससे संबंधित व्यक्ति के मरने के पहले की मनोस्थिति का पता लगाया जाता है। साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा अधिकतर आत्महत्या के केस में लिया जाता है। इसके जरिए आत्महत्या करने वाले व्यक्ति या व्यक्तियों के जीवन में मरने से पहले हाल फिलहाल ही चल रही घटनाओं पर अध्ययन किया जाता है। विशेषज्ञ बताते हैं कि सामान्य तौर पर डेड बॉडी यानी शव का ऑटोप्सी टेस्ट किया जाता है, लेकिन जहां तक साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की बात है, इसकी सहायता अधिकतर आत्महत्या के केस में ली जाती है। इसके माध्यम में यह पता लगाया जाता है कि जिसकी मौत हुई है उसका साइकोलॉजिकल मेकअप क्या था, उसके सोचने का तरीका क्या था, उसने मरने के कुछ दिनों पहले क्या क्या किया था, उसका व्यवहार कैसा था। ऐसे सारे सवालों का जवाब जानने की कोशिश की जाती है। सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के चर्चित बुराड़ी कांड में भी हुई थी साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी। इससे पहले चर्चित सुनंदा पुष्कर केस और दिल्ली के बुराड़ी में 11 लोगों की मौत के मामले में भी ऑटोप्सी का सहारा लिया जा चुका है। दिल्ली के एक होटल में कांग्रेस नेता शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत हुई थी। होटल के कमरे में वह मृत पाई गई थी। इस घटना पर कई तरह की बातें कही जा रही थी। कुछ लोग इसे आत्महत्या तो कुछ लोग इसे हत्या बता रहे थे। इस केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी का सहारा लिया गया था। सुनंदा पुष्कर के केस में साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी के जरिए यह जांचने की कोशिश की गई थी कि आत्महत्या करने से पहले सुनंदा पुष्कर की मानसिक स्थिति कैसी थी। इस ऑटोप्सी के जरिए जानने की कोशिश की गई थी सुसाइड से पहले वो क्या सोच रही थी, क्या वो किसी तरह के तनाव में चल रही थी। ऐसे ही सवालों का जवाब जानने की कोशिश की गई थी। सुनंदा पुष्कर के अलावा दिल्ली के चर्चित बुराड़ी कांड में भी इसका इस्तेमाल किया गया। बुराड़ी इलाके में एक ही परिवार के 11 सदस्यों की लाश मिलने के बाद सनसनी मच गई थी। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए साइकोलॉजिकल ऑटोप्सी की गई थी। ऑटोप्सी रिपोर्ट में यह बात खुला था कि सभी ने आत्महत्या ही की है। इसके जरिए इस आत्महत्याओं के मास्टरमाइंड ललित की मानसिक स्थिति का आकलन किया गया था और पता चला था कि ललित के ही दिमाग में ऐसी चीजें चल रही थी जिसके चलते इतना बड़ा कांड हुआ। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। नमस्कार। एयर कंडीशनर के गलत तापमान से सेहत को पहुंचेगा नुकसान। जानिए अच्छी नींद के लिए सही रूम टेम्परेचर। गर्मी के मौसम में एक और जहां कोरोना वायरस के डर से लोग घरों में रहने के लिए मजबूर है, तो वहीं दूसरी ओर बढ़ती गर्मी से छुटकारा पाने के लिए लोग एसी और कूलर का सहारा ले रहे हैं। हालांकि उसमें उस उमस से भरी गर्मी में लोग कूलर की अपेक्षा एसी ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि इसे चलाने से कुछ ही मिनटों में कमरा ठंडा हो जाता है। ज्यादा ठंडक पाने के लिए लोग एसी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा कम कर देते हैं। ऐसे में लोग कभी कभार
ठंडा गर्म जैसी समस्याओं का शिकार होते हैं। गर्मी के मौसम में लंबे थकान वाले दिन के बाद हम सभी रात में अच्छी नींद यानी बेहतर तरीके से सोने का प्रयास करते हैं। रात में 6 से 7 घंटे की अच्छी नींद लेना न सिर्फ शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है बल्कि मानसिक स्वास्थ्य के लिए भी बहुत ज्यादा जरूरी है। ऐसे में कमरे के तापमान को एसी के माध्यम से एडजस्ट कर रात में अच्छी तरह से सोते हैं, लेकिन कमरे का गलत टेम्परेचर हमारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं है। विज्ञान के मुताबिक रात में हमारे कमरे का तापमान करीब 67 डिग्री फ़ारेनहाइट यानी कि 19 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। इतना तापमान ना ही बहुत ज्यादा ठंडा होता है और ना ही बहुत ज्यादा गर्म होता है। 19 डिग्री सेल्सियस से के रूम टेम्परेचर में सोना आसान होता है और नींद भी अच्छी आती है। नींद को कैसे प्रभावित करता है रूम टेम्परेचर? कमरे का गलत तापमान हमारी मीठी सी नींद को खराब कर सकता है। नींद नहीं आने पर पूरी रात करवट बदलते ही बीत जाती है। अच्छी नींद पाने के लिए हमें सोने से पहले ही एसी को चालू कर देना चाहिए, क्योंकि हमारा शरीर रात को सोने से पहले ठंडा होना शुरू कर देता है। शरीर के ठंडा होने की प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक ये सुबह 5 बजे तक अपना निम्न बिंदु पर नहीं पहुंच जाता है। अच्छी नींद के लिए और क्या कर सकते हैं? कमरे के तापमान को सेट करने के अलावा आप इस चीज को सुनिश्चित करें कि आपके बेडरूम में अंधेरा और शांति हो। इसके साथ ही आपका गद्दा भी आरामदायक होना चाहिए और खास तौर पर गर्मी के मौसम में कॉटन बेडशीट का उपयोग करने का प्रयास करना चाहिए। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।